हुलियन अल्वारेस टू बार्सिलोना इज नॉट हैपनिंग एनीमोर 100%। तो पहले से ही बहुत श्योर था मैं कि वो नहीं होने वाला है व्हेन द सागा ऑल स्टार्टेड। एंड अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड हु इज द नेक्स्ट प्रॉबल स्ट्राइकर हु विल बी बार्सिलोना गोइंग फॉर, कौन जाएगा? एंड मोर ओवर रियल माद्रिद में अभी एक रेफरी को लेके एक नया सोशल मीडिया पे चल रहा है, सो उस पर भी बात करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक की हुलियन अल्वारेस ही इज नॉट कमिंग टू बार्सिलोना। ये शायद मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है। अब ये क्वाइट कॉमन था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। अगर हम लोग देखेंगे कि हुलियन अल्वारेस इज, जो एथलेटिको माद्रिद के ओनर थे डिएगो सिमेने, तब तो खुद ही आके बोल दिया कि भाई ओनर ने कह दिया है कि हुलियन अल्वारेस इज नोवेयर, वी आर नॉट विलिंग टू सेल हिम, और वो भाई यहीं रहने वाला है। एंड ही इज गोइंग टू स्टे। अब वो कितना भी फेब्रिजियो, मतलब अगर कल भी देखे तो फेब्रिजियो वाज कंटिन्यूअसली सेइंग, अचानक से पोस्ट आने लगे रैंडमली कि हुलियन अल्वारेस नहीं खेलने वाला कल का ट्रेनिंग, हुलियन अल्वारेस दिस, हुलियन अल्वारेस दैट, बहुत सारा कुछ होने लगा। देन टुवर्ड्स इवनिंग, शाम के वक्त फिर आता है कि लाउतारो मार्टिनेज इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द स्ट्राइकर्स नेम दैट इज करंटली बार्सिलोना इज गोइंग वुड बी गोइंग फॉर। सो इन सब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एविडेंट था कि हुलियन अल्वारेज का ये जो पूरा सागा है, ये इट वाज समझ में नहीं आ रहा था भाई। सामने वाली एथलेटिको माद्रिद जिस लेवल तक वो लोग जा चुके थे, जो जो वो कर, अब हुलियन अल्वारेज अगर आना भी है तो एक ही चीज बाकी है कि उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक सो कि हुलियन अल्वारेज विल बी डूइंग दिस, एंड इवन बार्सिलोना विल बी सपोर्टिंग दैट। कि करते हैं तो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई, और जेराड रोमेरो ने भी यही बात अब कही है, बट इट वाज क्वाइट एविडेंट कि नहीं होने वाला। क्योंकि अब अगर ये हुलियन अल्वारेस कोर्ट भी जाता है तो उस पे उसका खुद का एक एज अ रेपुटेशन वो भी जाएगा। बार्सिलोना एज अ क्लब वो भी ये देखेगी कि भाई दूसरे क्लब्स जिन पे शायद अगर बार्सिलोना कभी बिड डालने जाती है कुछ भी है, तो भाई दे विल थिंक दैट कि ये लोग भाई कुछ भी कर लेंगे, तो दोनों दोनों का ही इसमें नुकसान ही है रेपुटेशन का। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस विल बी गोइंग समवेयर डाउन द लाइन कि भाई ये और कुछ ही दिन बाकी हैं कि वो आएगा बार्सिलोना। अब लाउतारो मार्टिनेज के बारे में बात कर लेते हैं। लाउतारो मार्टिनेज इज वन ऑफ दी top strikers, I would say, in the current market, or इंटर मिलान वांट टू सेल हिम। एंड बार्सिलोना के लिए अगर हम लोग देखेंगे लाउतारो मार्टिनेज, ही उसका जो गोल जो करंट परफॉर्मेंस था इन द वर्ल्ड कप, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल, और कमिंग ऑफ द बेंच ऑल्सो। सो वहां पर एक तो चीज है। अब लाउतारो मार्टिनेज हमने देखा था सेमीफाइनल में, ही वाज बीइंग इंजर्ड, ही प्लेड ठीक ठाक खेल लिया था। सो अब कमिंग इनटू कि अगर हम लोग देखेंगे करंटली हमजा, जो हमने मैच देखा था जॉन गम्बर्ट ट्रॉफी में, कि हमजा हैड प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था वो बंदा। सो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग के पास लापोर्ट लाउतारो मार्टिनेज आता है, एंड देन कम्स विथ वी आर देयर विथ हमजा, आई थिंक दैट वुड बी अ प्रिटी गुड सेटल्ड अपफ्रंट। अगर अगर हम, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, अगर हमारे पास स्ट्राइकर भी नहीं है तो हम लोग वी कैन प्ले विथ आवर अदर प्लेयर्स एज अ स्ट्राइकर और नंबर 10 और फॉल्स नाइन, हम लोग बहुत तरीके से खेल सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम लोग, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वी कुडंट प्ले विदाउट अ स्ट्राइकर। बट हाँ, ऑब्वियसली स्ट्राइकर बीइंग अ प्रॉपर नंबर 9 आपको हर टीम में जरूरत होती है। जो अगर अगर आप इतना ज्यादा हाई लाइन खेलते हैं, यू नीड अ फिनिशर, यू नीड अ प्रॉपर क्लिनिकल फिनिशर इन ओपोनेंट्स डी बॉक्स। बट अगर, तो ये तो है जूनियर अल्वारेस और लौतारो मार्टिनेज का जो करंट जो सिचुएशन है। और मुझे लगता है और शायद एक दो दिन में हमें ये भी सुनने को आ जाएगा कि हियर वी गो, लौतारो मार्टिनेज इज अ बार्सा प्लेयर नाउ। ये हो जाएगा। अब कमिंग टू एक बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट जो अभी मतलब सोशल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि भाई रेफरीज अभी नया ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जो जितने भी स्टेडियम्स हैं इन ऑल द 20 वेन्यूज इन ला लीगा, तो वहां पर एक रूल हैज बीन इंट्रोड्यूस कि भाई ट्रांसपेरेंसी रूल, कि भाई पोस्ट मैच और मतलब प्री मैच एंड पोस्ट मैच एवरी रेफरी, मतलब जो भी रेफरिंग करेंगे उस मैचेस में उन वेन्यू में, दे विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस, मतलब मीडिया के साथ उनकी बात होगी। फॉर प्री, आई थिंक प्री लेके क्या ही करेंगे पता नहीं, लेकिन प्री में शायद वही कि स्टेडियम कैसा है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हाउ वी विल बी डीलिंग विद, कुछ ऐसा कुछ होगा। एंड बट पोस्ट मैच शायद ये होगा कि जो डिसीजंस लिए गए शायद मीडिया की, भाई उस पर एक चीज ये कि जो डिसीजंस इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते थे, वहां पर एक रेफरी का भी उसका एक साइड लेना कि भाई आपने क्यों दिया।
ये डिसीजन, दिस इज 50-50 और कुछ भी जो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकते थे। तो रियल मैड्रिड इज द ओनली आउट ऑफ ऑल दोस 20 वेन्यूज, रियल मैड्रिड इज द ओनली वन जहां पर ये नहीं होगा इन दिस सीजन। अब आप बोलेंगे क्यों भाई? मतलब अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बीइंग अ बार्सिलोना, भाई बहुत लोग बोलेंगे हाँ ये तो 2 साल से ट्रॉफी लेस हैं भाई, ये तो होना ही था, उनको पता ही है क्योंकि मिडफील्ड में इतनी डेप्थ आ चुकी है। वेर यू हैव अ स्पेनिश करंट वर्ल्ड कप चैंपियन में से इतना ज्यादा आपके पास डेप्थ है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द वर्ल्ड कप चैंपियंस, and the best players that are currently available in the midfield in the world right now is with Barcelona, the depth that we have. So शायद ये प्रिपरेशन ले रहे हैं कि भाई नहीं, बट ऐसा मैं बोलूंगा कि इन सबसे भी बढ़ के कुछ है। देर इज सम ब्रॉडकास्टिंग इशू विच इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ होता है कि थोड़ा बहुत फुटबॉल से भी ऊपर होता है, कि यहाँ पर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ बीइंग अ बार्सिलोना फैन आई अंडरस्टैंड कि मैं ये बोल रहा हूँ, बट ये आप मॉक करने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि वहां पर देयर इज अ ब्रॉडकास्टिंग इशू विच इज गोइंग ऑन, जिसके वजह से इस कॉन्फ्रेंस को फैसिलिटेट करना रियल मैड्रिड के लिए एक इशू हो रहा है। एंड दैट इज दिस इज द मेन रीजन व्हाई कि ये जो ऑल द अदर 20 वेन्यूज विच आर हैविंग दिस इंटरव्यू, वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है कि रियल मैड्रिड उसे फैसिलिटेट नहीं कर सकती। दिस इज द ओनली रीजन, and that is the reason why they are not having it. And coming up to one third news जो update है, it's not an update but it's about the कि जब presentation हुआ था तो जाओ कैंसेलो was not presented in the, मतलब सारे दौर से बार्सिलोना के जो players थे they were presented, presentation में उनको introduce किया गया था, but जाओ कैंसेलो was not introduced. So rumors से उठ के आ रही हैं कि the papers which were to be finalized वो तब तक sign नहीं हुए थे, तो शायद जाओ कैंसेलो was not introduced to as a Barca player in the presentation to everyone in the Camp Nou. So that is the only reason. He and बहुत सारे rumors ये भी उठ रहे थे कि भाई जहाँ पर रॉड्री और जाओ कैंसेलो बैठे हुए थे इन द स्टेडियम, वहां पर जाओ कैंसेलो कोई बार्सिलोना का कोई, जहाँ की रॉड्री पहना हुआ था बार्सिलोना, रॉड्री जाओ कैंसेलो वाज नॉट वेयरिंग इट। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि भाई शायद ये उठ के आ रही है कि भाई अभी तक पेपर साइन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ही वाज नॉट वेयरिंग दैट बार्सिलोना टी शर्ट और जर्सी एनीथिंग। So that is the only reason. And there is another thing that is जो कि मैं लास्ट में ही बोलना चाहता था, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग को लेके there has been too much hate going on in the media, and बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई आ रही थी, क्योंकि जब फ्रेंकी डियोंग was presented in the Camp Nou, there was a certain sections of the fan, Barcelona fans, जहाँ पर उनको boo किया गया। So, and for what reason? Because Frankie de Jong came out in the media और वो ये बोलता है कि भाई कि जोएट रोमेरो जो है ही इज लाइंग, जहाँ पर जोएट रोमेरो ने कहा था कि भाई ही डिडंट वांटेड टू प्ले द सेमीफाइनल। अब बहुत कुछ बोला गया था, तो उसको लेके फ्रेंकी डियोंग ने बोला था कि भाई जोएट रोमेरो जो है वो झूठ बोल रहा है, इट वाज नथिंग एज सच, और ये सब पूरी चीजें हुई थी। और कहीं न कहीं हम लोगों ने आज नहीं बहुत पहले भी देखा था कि बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग को लेके देयर हैज़ बीन अ वेरी मच हेट दैट गोज़ ऑन फ्रॉम जेड रोमेरो से भी आया है, और टू मच फ्रॉम ऑल ओवर द, मतलब जो बार्सिलोना फैन भी है वहाँ पर, क्योंकि जो न्यूज़ेस उठ के आती हैं उसके अगेंस्ट उठ के आती है, जो चलता है मीडिया में वो भी कहीं न कहीं फ्रैंकी डियोंग को टारगेट किया जाता है, बहुत ईज़ी टारगेट। बट मगर मेरा ओपिनियन पूछो कि भाई एक बंदा जो सैलरी कट लेता है टू बी इन बार्सिलोना, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर बार्सिलोना फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई डोंट थिंक सो कि दिस इज जस्टिफाइड टुवर्ड्स फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब अगर आप एक प्लेयर जो सैलरी कट लेता है, सब कुछ करता है, एवरीथिंग दैट इज डूइंग, अगर हम लोग देखेंगे जो अदर प्लेयर्स भी किए हैं इस क्लब के लिए, फ्रैंकी डियोंग हैज बीन डूइंग द सेम फॉर द क्लब, एंड ही इज बीन स्टेइंग हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो आई डोंट थिंक सो व्हाट्स दिस हेट गोइंग ऑन, आपको क्या लगता है बता सकते हैं अबाउट दिस, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, इट विल हेल्प मी ग्रो। बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुका है थोड़ा चैनल, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकालना मुश्किल हो जा रहा है, बट आई विल बी एज सुन एज द मैचेस स्टार्ट्स इवेंचुअली, I will be posting more videos and hopefully you guys will enjoy it, and please do subscribe and like this video guys, it will help me grow. So up till next video guys, Vizcal Barca.